तो ये नेताजी क्या कह रहे हैं, पहले इनका लॉजिक समझ लिया। ये पता नहीं ये कौन है, ये नेता है या कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जो भी हैं ये जो बोल रहे हैं पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। और एक्चुअली मुझे ये बोलना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, आखिर कहना क्या चाहते हैं। जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो पहले जो है इनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं भी अपनी बात रखूंगी, है ना। जाहिर सी बात है, इन भारत है, यहाँ पर बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबको है, जैसे इनको है वैसे मुझे भी है। तो इन्होंने अपनी बात, ये जब अपनी बात रख लेंगे तो फिर मैं अपनी बात रखूंगी, ठीक। वीडियो एंड तक देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक। और ये मेरा न्यू चैनल है शाहजहां नज़ार शॉर्ट्स, इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो, क्योंकि पहले वाला चैनल शाहजहां नज़ार ऑफिशियल वो मेरा हैक हो गया है, अभी तक मुझे नहीं मिला है। आप कहते हैं गौ माता के गोबर में क्या है, गौ माता के गोबर में वो चीज है। आप दिल्ली के अंदर आओगे, ऑक्सीजन की कमी है, आपको ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करना है। आप गीले गोबर के अंदर जाएंगे, आपका 15 से 18% ऑक्सीजन है, अगर आप उसको जलाएंगे तो 45 से लेकर 48 तक ऑक्सीजन है। हाँ, तो ये खास दिल्ली वालों के लिए है, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत कमी है। तो आप लोगों को जो है वो गोबर के अंदर जाना पड़ेगा, जहां पर आपको 15 से 18% ऑक्सीजन मिलेगा गीले गोबर में, सूखे वाले में नहीं, गीले वाले गोबर में आपको डुबकी लगाना पड़ेगा, आपको अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत कमी है। तो ऑक्सीजन लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा। अब इतना तो आपको ऑक्सीजन लेने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। तो लॉजिक देख लीजिए कि मतलब ये लोग साइंस को पूरा उलट पुलट करके रखे हुए हैं। नासा के जो साइंटिस्ट है वो भी इनके आगे फेल है। नासा के साइंटिस्ट को यहाँ बुला लेना चाहिए और इन लोगों को जो है वहां भेज देना चाहिए, मेरे ख्याल से, है ना। आप लोगों की क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू साइंस, मैंने जितना पढ़ा है उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, चाहे वो किसी का भी हो, वो जानवर का हो या इंसान का हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी वो हार्मफुल जो चीजें होती हैं जो बदन अब्सॉर्ब नहीं करती, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बदन से निकाल दिया जाता है, ठीक ना। यही है, जैसा कि अब तक हम लोग पढ़े, जैसे पसीना होता है, जैसे कि यूरिन होता है, यूरिनेट हम लोग करते हैं, तो वो होता है बदन का वेस्ट प्रोडक्ट, जिसमें जब ये वेस्ट है तो उसमें आप मुझे बता दीजिए कि उसमें ऑक्सीजन हमें कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा उसमें ऑक्सीजन। अगर वो उसमें ऑक्सीजन होता तो वो हमारे बदन में अब्सॉर्ब होता और वो हमारे बदन में रहता, वो तो निकलता नहीं ना एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जिसको बोला गया है। अब दूसरा जो है पैंतरा, मतलब अपना जो है वो क्या बोलते हैं उसको, बकवास पेला, यही सही इनके लिए है। बकवास जो पेला कि अगर वो गोबर को आप जलाएंगे, पहली बात तो गीला गोबर जलता नहीं, चलिए सूखा गोबर इन्होंने बोला होगा, अज्यूम कर लेते हैं, सूखा गोबर अगर हम जलाएंगे तो हमें 45 से 48 तक ऑक्सीजन मिलेगा। अब ये 45 से 48 किलो ऑक्सीजन मिलेगा, परसेंटेज ऑक्सीजन मिलेगा, क्या मिलेगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो है इन्होंने क्लियर नहीं किया, ये जो इन्होंने बकतंबाजी की अपनी। मुझे बता दीजिए कि कौन सा साइंस है जिसमें ये बताया जाता है कि कंबशन के बाद आपको ऑक्सीजन मिलता है, कौन सा ऐसा कंबशन प्रोसेस है जिसमें आपको ऑक्सीजन मिलता है। अब तक हम लोगों ने जितना भी साइंस पढ़ा है, पता यही है सभी को, और ये फैक्ट है, प्रूफ के साथ भी। ये जो है हम लोग साइंस में जब किताब पढ़ेंगे तो आपको प्रूफ के साथ भी ये मिलेगा कि जो है आप कंबशन में ऑक्सीजन मदद करता है। कोई भी चीज आप जलाओ तो अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी तो वो चीज जलेगी, और जलने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन पैदा करती है। मिसाल आपको दे दूं, वो हमने भी पढ़ा और आप लोगों ने में से बहुत लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप एक मोमबत्ती को ग्लास से ढक दो, जलती हुई मोमबत्ती को ग्लास से, कांच के ग्लास से ढक देते हो, ठीक है, तो वो मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाएगी, क्योंकि वो तभी तक वो मोमबत्ती जलेगी जब तक उस ग्लास के अंदर का ऑक्सीजन वो ले पा रही है। लेकिन जैसे ही ग्लास के अंदर का ऑक्सीजन खत्म होता है वो मोमबत्ती बुझ जाती है। तो जलने के लिए, जलने के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन जरूरत होती है, ना कि जलने के बाद आपको ऑक्सीजन मिलता है। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं या प्रूव्स हैं या जो भी हैं, आप उठाकर देख लीजिए, जलने का के प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन होगा तो चीजें जलेंगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो चीजें नहीं जलेंगी। प्रोसेस में ही ऑक्सीजन लगता है, और उसके बाद जलने के बाद जो धुआं जो खारिज होता है वो कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन तो सवाल ही नहीं है कि आपको कंबशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन मिलेगा। पता नहीं है कौन सा साइंस
पढ़कर आए हैं, कौन सा अपना डेटा लेकर के आए हैं, कौन सा अपना आविष्कार किया है, ये तो भैया यही बता सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। और आखिर में ये बोलूंगी कि जो है ये जो गौ माता करके, माँ का मतलब क्या होता है पता है? प्यार, ईसार, कुर्बानी, ये सब होता है, बेहिसाब प्यार। माँ कभी अपने किसी भी बच्चों को कभी कोई चोट और तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकती। तो देखिए, जब आप जानवर को माँ बनाएंगे, ये देखिए इनकी माता का ये हरकत है। कभी कोई माता जो है अपने बच्चों से इस तरह का ट्रीट कर सकती है कि ऐसे हमले करे कि मतलब वो उसकी जान ही ले ले? माता, किसकी माता ने, मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि किसकी माता ने इस तरह की हरकत की है अपने बच्चों के साथ। खैर, अगर जानवर को माता बनाओगे तो इसी तरह के हादसा हमेशा होते रहेंगे। ये है इनकी माता। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है ना, अंधभक्तों को ये गौ माता का खेल कर बेवकूफ बनाना बंद करो। अगर गौ माता का इतना ही ख्याल है ना, वो जो 5 बड़े जो बैठे ना बिजनेसमैन, एक्सपोर्टर, बीफ एक्सपोर्टर, जाकर सबसे पहले उनका कारोबार बंद करो। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में जो है वो दम है तो ये जबरदस्ती का गौ माता वाला खेल, यहाँ पे ड्रामेबाजी मत खेलो बिल्कुल भी, ठीक ना। पहले अगर गौ माता को सच में गौ माता के भक्त हो, माँ मानते हो, तो सबसे पहले जाकर जो है उन 5 बड़े जो बीफ एक्सपोर्टर बैठे हैं उनका कारोबार बंद करो, ताले लगवाओ सरकार को बोलकर, ठीक। और दूसरी बात, अपनी माँ को बूढ़े होने पर इस तरह से रास्तों और सड़कों पर खुला मत छोड़ो कि कोई भी जो है पकड़कर तुम्हारी माताओं को पिछवाड़े पेल देता है, ठीक। अपनी माताओं को कपड़े पहनाओ और अपने घर पर जो अपनी असल पैदा करने वाली माता है उनके साथ अपने घर पर हिफाजत से रखो, ठीक। वैसे जरूरी था सही ज्ञान देना, जितना नॉलेज है, सही नॉलेज आप, मुझे जितना पता है मैंने आप तक पहुंचाई। वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की जो है भ्रामिक और क्या बोला जाता है, अफवाह से लोग बचें। बहुत सारे लोग सच मान लेते हैं क्योंकि नॉलेज की कमी की वजह से। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा और ऐसे बचे रहिए। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं कि सेल्फ स्टडी, खुद स्टडी कीजिए, खुद चीजों को पता कीजिए, तो वो ज्यादा बेहतर आपको ज्ञान मिलेगा और आप उस चीज को याद रखेंगे। इससे सुन लिया, उससे सुन लिया, मेरी भी मत सुनिए, इसको भी आप जो है वो कंफर्म कीजिए अपने सेल्फ स्टडी के जरिए। बहुत सारे जो है जराए हैं, गूगल है, किताबें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कंफर्म कीजिए चीजों को और उसके बाद मानिए फैक्ट को, ठीक। अल्लाह हाफिज।